प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.5 में आगे चल रहा है। हमारा क्वेश्चन है, हमने कल 15 तक बना दिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम कर रहे हैं 16। fx रखा है इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो बना लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसमें सबसे पहले हमें इसको अवकलन निकालना है। उसके बाद में कह रहा है और इस प्रकार f-1 ज्ञात करना है। ठीक है, पहले मैं तुमको बताऊं ए एफ डैश क्या होता है। हमारा dy अपॉन dx कहते हैं, एक्स का अवकलन, या हम इसको एफ डैश कहते हैं जैसे लिखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन, या अवकलन लिखते खाली। इसको हम, इसका मतलब dy अपॉन dx है। ठीक है, पहले हम इसका dx निकालेंगे, लिखेंगे। संख्या लिख दी हमने, इसको हटाने आ जाए, अभी बाद में कर लेंगे इसे। इंटू में ये लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन इंटू आर ये हो गया। लॉग एम इंटू एन इंटू ओ इंटू पी, एम एन ओ पी क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ प्लस लॉग पी। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब तो उसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, यहां पहले हम बोल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। पहले इसको पूरा एक साथ लिख देंगे, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये हो गया। अब हम लाएंगे इसमें, खोलेंगे इसको, ठीक हो जाएगा लॉग, इसको हम एक्स मान लेंगे, एफ एक्स को हमने एक्स मान लिया, क्या हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग अच्छा होता है 1 अपॉन एक्स, तो जाएगा 1 अपॉन
एक्स एफ का मतलब एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये हो गया। अब ये इसको अलग कर लेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ये प्लस डी अपॉन डी एक्स ये प्लस डी अपॉन डी एक्स ये प्लस डी अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हो गया। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉग, इस पूरे को एक्स मान लेंगे 1 प्लस एक्स को, फॉर्मूला हमारा लॉग एक्स का होता है इसलिए हमने 1 प्लस एक्स को एक्स मान लिया, क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका द्वारा करेंगे 1 प्लस एक्स। ऐसे ही इसका हम इसको एक्स मान लेंगे तो फॉर्मूला होता है लॉग एक्स का, ये जाएगा लॉग एक्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका द्वारा करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे इसको हम एक्स मान लेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है, ऐसे इसको करेंगे प्लस 1 अपॉन इसको एक्स मान लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। हम ऊपर से इसको साफ कर देते हैं, क्वेश्चन लंबे पढ़ते हैं बात, वैसे कठिन नहीं है। आगे ये हो गया हमारा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इक्वल टू ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ए पी प्लस क्यू वाली फॉर्म में हो गया डी अपॉन डी एक्स पी प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यू, इसका तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ए का तो 0 हो जाएगा प्लस एक्स का हो जाएगा 1 प्लस ऐसे आगे वाला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका तो 0 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स पावर एन वाला आएंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऐसे ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू, इसका 0 हो गया 1 का और एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3, 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ऐसे इसको करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू, इसका 1 का 0 हो गया प्लस एक्स की पावर 8 का हो जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 7। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 का करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ऐसे इसका 0 हो गया तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा इसका ये हो गया, ऐसे ही आएगा तो जाएगा 4 एक्स की पावर क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ऐसे ही हो जाएगा 8x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा अवकलन। अब हम इसको 1 अपॉन एफ एक्स को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहां हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो एफ एक्स ब्रैकेट में
1/1 प्लस एक्स प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस x4 प्लस 8x/8x पावर 7 8x⁻7/1 प्लस x⁸8 ये हो गया। अब चाहो तो इसका एल्सियम ले लो, इसका एल्सियम ले लो या इसको यही छोड़ दो, इसका मान लगा दो यहाँ fx का ये वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x⁴ 1 प्लस x⁸8 ये लिख दो 1/1 प्लस x प्लस 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस x4 प्लस 8x⁻7/1 प्लस x⁸8 ये हो गया। ये तो हो गया हमारा अवकलन। अब हम इसमें हमने दिया है f डैश x इक्वल टू 1, f डैश 1 का मान निकालना है, ये दिया है। मतलब यहाँ x इक्वल टू में 1 रखना है, x इक्वल टू 1 रखना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम इसको ऊपर साफ कर दें। ये आ गया हमारा d/dx fx। अब देखो d/dx fx का मतलब होता है f डैश x। ठीक है, f डैश x। यहां हम d/dx के स्थान पर f डैश लगा देंगे और इसके स्थान पर हमारा x आएगा। ठीक है, कहने का मतलब d/dx f ब्रैकेट में x का मतलब होता है f डैश x। ठीक है, यहाँ में x के स्थान पर यहाँ से ये दिया है f डैश 1 का मान निकालो, तो f डैश 1 का मतलब x में यहाँ हमारा x आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि x के स्थान पर हमें 1 रखना है। क्या हो जाएगा f डैश 1 इक्वल टू, इसमें x के स्थान पर 1 लगा दो, जहां भी x है वहां 1 लगा दो। क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 8। ठीक है, इंटू ये करेंगे 1/1 प्लस 1 प्लस 2 है 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 7। ये हो गया। ये क्या हो गया देखो 2 हो गया इंटू ये 1 प्लस 1 का इसका 1 ही रहेगा 1 प्लस 1 का 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही रहेगा 1 की पावर 8 का मतलब 1 ही रहेगा 1/2 हो गया 1 का इसका 1 हो जाएगा इंटू 2 आएगा 1 का इसका 1 हो गया 1 प्लस 1 हो गया ये 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 1 पावर 4 है 1 रहेगा प्लस 1 की पावर 7 1 रहेगा इंटू 8 रहेगा अपॉन 1 की पावर 7 का मतलब 1 रहेगा। ठीक है, अब 2 इंटू ये 2 हो गया इंटू ये 2 हो गया इंटू ये 2 हो गया ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2/2 हो गया प्लस 4/2 हो गया प्लस 8/2 हो गया। ये क्या हो गया 2 3 4 3 8 3 16 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये हो गया। अब 16 गुणा ये क्या हो जाएगा 8 और 2 10 4 14 और 1 15 बटे 2 काटेंगे 2 8 16 क्या हुआ 8 गुणा 15 बराबर 15 8 120 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे अभी लंबे इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कई कई जो स्टेप हैं उनको छोड़ नहीं रहे बीच में। अभी जब तुम करना सीख जाओगे तो इसमें कम से कम 3-4 स्टेप कम हो जाएंगे। कहने का मतलब 3-4 लाइन कम हो जाएंगी। अगर हम उनको अभी छोड़ दें, डायरेक्ट अभी कर दें, तो तुमको समझ में कम आएगा। इस वजह से हम कोई स्टेप छोड़ नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है, इसको हम y मान लेते हैं इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्या रहा है, इस क्वेश्चन को हमें नंबर 3 से करना है। 3 तरीके से करना है। नंबर 1 तरीका हमारा गुणनफल नियम का प्रयोग करके। नंबर फर्स्ट कर रहा है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा गुणनफल नियम है क्या। जैसे y इक्वल टू है फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया कोई हमारा, और u है और सेकंड फंक्शन v है। हम इसका अगर अवकलन करें x का सापेक्ष, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये है गुणनफल नियम का प्रयोग। मतलब जब हमारा दो फलन गुणा के रूप में है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो ये जाएगा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, क्या होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट। ये होता है हमारा गुणनफल नियम। गुणनफल नियम, ठीक है, ये होता है गुणनफल नियम। हमें इसका प्रयोग करना है। कैसे हो जाएगा, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx। ब्रैकेट में लिखेंगे पहले इसको हम x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x की पावर क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये लिख दिया। अब हमने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। ये हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख दिया x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू, इसका करेंगे p प्लस क्यू प्लस r वाले फॉर्म में, क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस 7 कॉन्स्टेंट आगे ले लिया d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स 9। ये हो गया p प्लस क्यू प्लस r वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब ऐसे यहां करेंगे एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ऐसे यहां लगाएंगे तो इसको नीचे लिख रहा हूं उधर p प्लस क्यू p माइनस क्यू प्लस x लगाएंगे इसमें प्लस 7x, क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स x² माइनस 5 कॉन्स्टेंट आगे लिया d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स 8। ये हो गया। अब हमें ये लाइन लिखने की कोई रास्ता नहीं थी। जब तुमको करना आ जाएगा तो ये सब नहीं करेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे।
आगे वाले लिखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8, इसका हो जाएगा एक्स पावर n, तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 7 एक्स का 1 हो जाएगा तो होगा 7 प्लस इसका 9 का 0 हो जाएगा प्लस ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ऐसे ही एक्स पावर n का फॉर्मूला यहाँ 2x माइनस एक्स का 1 हो जाएगा 5 आ गया और 8 का 0 हो गया। अब इसको हम चाहो तो ऐसे लिखो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस ऐसे ही हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इंटू 2x माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणनफल नियम का प्रयोग करके। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फर्स्ट साइड का खोला मैंने लिखा है, अभी लिखा था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंस सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब उसको हमें करना है सेकंड तरीके से। सेकंड तरीका क्या है इसमें? गुणनफल के विस्तारण द्वारा, गुणनफल के विस्तारण द्वारा। उसे कैसे करेंगे? ये तो फर्स्ट हो गया, ये एक ही क्वेश्चन समझो, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्या है इसमें? सेकंड नंबर है हमारा सेकंड गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। और ये क्या तरीका होता है? गुणनफल का विस्तारण क्या होता है? जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था x प्लस वाई प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें इसका डायरेक्ट खोलना है तो क्या करते हैं? पहले हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई पूरे में x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका करेंगे x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या है सब में ब्रैकेट से बाहर जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये x तो पावर 1 है यहाँ, पावर 2 है यहाँ, क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया और ये 2x हो गया। इसी तरह से इसका करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये 2x है और ये x है, क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई प्लस 2। ये हो गया हमारा गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करना। ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमको इसका ब्रैकेट खोलना है पहले, उसके बाद आगे करना है इसको। कैसे? इक्वल टू, हमने पहले इसका करेंगे मल्टीप्लाई इस पूरे में, या इसका कर लो इस पूरे में, बात एक ही है, नाम इसका कर रहे हैं तो पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस अब इसका करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गलती ना हो और बिना लिखे करेंगे मल्टीप्लाई, गलती हो सकती है। अब हम इसका करेंगे ऐसे आगे आगे लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 9 और इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसका करेंगे तो जाएगा एक्स पावर 5, जब बेस सेम होता है जैसे हमने ये किया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3, हमारा यहाँ बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। ये तो छोटी क्लास की बातें सारी। तो ये हो गया एक्स तो 5 हो गया माइनस 5 इंटू
एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस 8 इंटू एक्स की पावर क्यू हो गया प्लस। अब ऐसे इसका करेंगे, ये 1 7 एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 7 5 35 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 7 8 56 एक्स हो गया प्लस। ऐसे इसका करेंगे, क्या हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 9 5 45 एक्स और प्लस के 9 8 72। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो। अब देखो एक्स की पावर 5 और तो कोई है नहीं, एक्स की पावर 5 इसमें कोई नहीं है, तुमने लिख दिया एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 4 एक ये है, एक्स की पावर 4 और नहीं है कोई, इसको लिख दिया एक्स की पावर 4। अब एक्स क्यूब, एक तो ये है एक्स क्यूब हमारा, एक ये है एक्स क्यूब और कोई एक्स क्यूब नहीं है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 15 एक्स क्यूब प्लस एक्स का हमारा एक तो ये है, एक एक्स का ये है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस के 26 एक्स स्क्वायर। अब एक्स हमारा एक ये है देखो, और एक एक्स हमारा ये है, निशान अलग, यहाँ डबल लाइन की थी, यहाँ में डबल टिक किया सही का, और यहाँ ये लगाया सिमिलर समरूप का फॉर्मूला निशान लगाया था, आपकी संख्या हमारी एक जैसी लगे। ये प्लस का और ये माइनस का तो घटाएंगे 1 और 1 एक्स आया, और अदर पद हमारा और कोई नहीं, सिर्फ यहाँ है 72 प्लस के 72। ठीक है, ये हो गया हमारा 22 के बराबर। क्लियर। अब हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहां तक हमारा ये क्वेश्चन 10th का 8th का है। अब हम इसके आगे करेंगे, ये बनेगा हमारा 12th का। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स बराबर कर लेंगे एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स की पावर क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 72। अगर लगेगा क्यू प्लस क्यू प्लस आर प्लस वो सब लगेगा, ये सबको अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 माइनस 5 कॉन्स्टेंट को आगे लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 15 को आगे लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 26 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 72। एक्स की पावर एन लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 तो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर एन 4 आ जाएगा तो 4 5 20 हो जाएगा, ये 20 एक्स की पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा 45 एक्स की पावर 2 माइनस ये 26, ये 2 है 2 आ जाएगा 26 52 हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा क्या है एक्स का 1 हो जाएगा और 72 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या सेम है, ये वाली एक्स क्यूब स्क्वायर कोई नहीं है तो लिख देंगे इसको दोबारा से 5 एक्स पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 55 एक्स स्क्वायर माइनस 52 एक्स प्लस 11। ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आता है थर्ड, और इसको तीसरी विधि से करना है, उससे भी आंसर यही आएगा जो हमारा अभी आया है। वो कह रहा है हमारा लॉग मेथड से। नंबर 3 लॉग गणकीय अवकलन द्वारा। नंबर 3 है ये लघु गुणकीय अवकलन द्वारा। मतलब इसमें हमें लघु लेके करना है। ठीक है, क्या करना है लघु लेके। कैसे करेंगे,
क्या लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस प्लस 9, ये हो गया। अब लॉग m इंटू n क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, ये हो गया। अब करेंगे हम लॉग m प्लस n हो गया। अब हम उसका करेंगे अवकलन, लिखेंगे एक्स सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये हो गया। क्या होता है, लॉग y, हमने इसको आ गया लॉग x, लॉग x का अवकलन 1/x बाई ऐसे करेंगे 1/y और y को हमने x मान लिया तो क्या हो गया, dy अपॉन dx, या इसको हमने x माना था तो 1/y हो गया, 1/x हो गया इंटू जिसको हमने x माना उसका द्वारा करेंगे तो dy अपॉन dx। ऐसे ही हमने यहाँ इस पूरे को देखो, इस पूरे को हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, तो log x का मतलब 1/x, 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हो गया इंटू जो हमने x माना था उसका द्वारा करेंगे, क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हो गया। ऐसे इसको करेंगे, इसको हमने x मान लिया, क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका द्वारा करेंगे, जो हमने x माना था ये हो गया, ठीक है। अब 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर करेंगे अवकलन तो 2x हो गया, माइनस x का तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया, प्लस ये 0 हो गया। मैंने यहाँ एक लाइन कम कर दी है, ठीक है, मैंने यहाँ एक लाइन कम कर दी है, उन्हें मुझे लिखना था डी ब्रैकेट में बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 5x प्लस डी अपॉन डी एक्स 8, वो लाइन कम कर दी है, इसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लस 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ऐसे इसको करेंगे x की पावर n, तो जाएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1 प्लस 7x का 1 हो जाएगा और 9 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख देंगे ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर लिखेंगे इसको, यहां से इसको बिठा रहा हूं मैं,
हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 1/dy/3x इक्वल टू, हमने एलसीएम लिया है इन दोनों का, क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9, ये हमारा एलसीएम आ गया। इसका भाग ध्यान दे, हर का भाग दिया एलसीएम में, ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, ये हो गया। अब ये आएगा मल्टीप्लाई के रूप में, क्या हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस, ऐसे ही अब हम इसका भाग देंगे एलसीएम में, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका भाग करेंगे मतलब यहाँ में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 7 और ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक, क्वेश्चन लंबा हो गया अभी। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे इसका, पहले इसका मल्टीप्लाई तीनों में, पहले चलो इतना बाहर देता हूं यहाँ 2x, इसको लिख दिया हमने x³ प्लस 7x प्लस 9, और इसका करेंगे माइनस के 5, गलती नहीं होगी, 7x प्लस 9, ऐसे यहां करेंगे प्लस 3x², इसको लिख दिया x² माइनस 5x प्लस 8 और प्लस 7 आ जाएगा प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 8। जब एक दो बार इस क्वेश्चन कर लोगे तो इसमें कम से कम 4-5 स्टेप कम हो जाएंगे, ठीक है, 4-5 लाइन कम हो जाएंगी, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9, ब्रैकेट खोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2x4 प्लस 7 7 14 x² प्लस 9 18 x, 2x का 4 प्लस 14 x का 2 प्लस 9 18 x, इसका करेंगे माइनस 5x³ माइनस 7 35 x माइनस 9 45 प्लस, इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 x का 4 माइनस 15 x का 3 प्लस 8 24 x स्क्वायर, 3 x का 4 माइनस के 15 x का 3 प्लस के 3 8 24 x स्क्वायर, इसका करेंगे प्लस 7x² माइनस के 7 35 x और 8 7 56 अपॉन, आंसर हो जाएगा तो पहले आया था हमारा x² माइनस 5x प्लस 8, ये हो गया x³ प्लस 7x प्लस के 9, ठीक है। अब हम इसको देखो x4 का हमारा, x4 तो एक तो ये है और x4 एक हमारा ये है, क्या हो जाएगा 3 और 2 5 x और 4 प्लस, अब देखो x³ एक x³ ये है हमारा और एक x³ ये है, दोनों माइनस माइनस के, क्या हो जाएगा माइनस के 20 x³ माइनस 5 और माइनस के 15 20 हो गया। अब आ जाओ x² में और x² और x², और तो नहीं वो x² 1 2 और 3 27 24 और 7 31 31 और 14 31 और 14 5 4 45 हो गया, प्लस के 45 x², अब आता है देखो x और एक x ये हो गया और एक x ये हो गया, 35 और 35 दोनों हमारा 70 हो गया, 70 में से 18 घटा देंगे, 70 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा 2 6 5 52 आ जाएगा, माइनस का माइनस के 52 x। अब लो अचर संख्या 45 और 56 और तो कोई है नहीं, 45 और 56 प्लस का बचेगा हमारा 16,
नहीं 5 6 से 5 का नहीं बचा और 5 आ गया तो 1 बचा 11 बचा बटे ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा 1/y dy अपॉन dx। अब करेंगे हम dy अपॉन dx और y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। क्या हो गया 5x4 माइनस के 20 x क्यूब प्लस के 45 x स्क्वायर माइनस के 52 x प्लस के 11 बटे ये आएगा पूरा हमारा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 और एक्स क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। ये हो गया। यहाँ हम y का मान लाएंगे, y का मान ला देंगे यहाँ ऊपर कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन सबसे लंबा है बड़ा लॉग वाला। y का मान लाएंगे, y का मान हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू, अब उसको लिख देंगे क्या है 5x पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 45 एक्स स्क्वायर माइनस के 52 एक्स और प्लस के 11 अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 और एक्स क्यूब माइनस के प्लस के 7x और माइनस प्लस के 9। ये हो गया। अब देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या बचा 5x की पावर 4 माइनस 20 एक्स पावर क्यूब प्लस 45 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 52 एक्स प्लस 11। ये हमारा आंसर हो गया जो हमारा लॉग विधि से आया। ठीक है, 2 बार कर लोगे इसको एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ी संख्या लंबी थी इसमें से लंबा पड़ गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे